अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खैर खैरियत से रखे और अपने घर में खुश व खुर्रम रखे। ये मैं कह रही थी कि आज तो मॉर्निंग में ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था मेरा, क्योंकि सैटरडे के डेज़ था तो बच्चे जो है ना स्कूल नहीं गए थे और मैं भी उठी थी तो नमाज के लिए उठी और फिर उसके बाद सो गई दोबारा सोती हूँ तो 11 बजे उठी और 11 बजे उठने के बाद भी मुझे कुछ नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास लेफ़्ट ओवर रात की रोटी थी। मैंने उसी को घी में तला और तल के बच्चों को दे दिया, तो बच्चे वही खा लिए, बच्चे भी खा लिए और हस्बैंड भी खा लिए। आज मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। फ़र्स्ट तो ये कि आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को आखिर तक देखो और लाइक भी करो, ठीक है ना? अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि अभी जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही क्लियर बात है और सेकंड सच्ची बात है। मैं कुछ बातें शेयर कर रही हूँ जो मेरे हॉस्पिटल लाइफ की है। जब मैं ड्यूटी करती थी तब की 2012 की बात है ये। मैं उस वक्त तारिक रोड पे जॉब किया करती थी, तो उस वक्त की ये बात है। तो मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर करूँ, आप लोग भी घर पे होते हो और बहुत से लोग मेडिकल फील्ड से भी होंगे और जिस वक्त से हम लोग गुज़र चुके हैं वो भी इस वक्त से गुज़र रहे होंगे। बहुत सी नई लड़कियां होंगी, बहुत से नए लड़के होंगे, वो ऐसे वक्त से गुज़र जाते हैं ना, वो भी गुज़र रहे होंगे। तो उन्हें भी अवेयरनेस आए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम था सुनैना, वो क्रिश्चियन थी ना, तो उससे मेरी दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि एक ही जगह हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। वो जो थी तो वहाँ ऊपर आईसीयू में उसकी ड्यूटी होती थी और मैं अपना फ़िक्स जो है ना, मैं लेबर रूम में ड्यूटी, मैंने शुरू से लेबर रूम में ड्यूटी किया है और इधर उधर मेरा कोई जाने का वो नहीं होता, मैं सिर्फ लेबर रूम ही में होती हूँ ज़्यादातर। और उसका आईसीयू में था और आईसीयू से मेरा कोई ऐसा ताल्लुक़ भी नहीं होता है, लेकिन वो नीचे आती थी मेरे पास आराम वगैरह करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रूम था, सब कुछ था, तो वो मेरे पास आके आराम करती थी। आईसीयू में कोई ऐसा रूम नहीं होता। आप लोग भी अगर कोई शिफ्ट हुआ होगा आईसीयू में तो आपको भी पता होगा कि आईसीयू में ऐसा रूम नहीं होता, बैठने उठने का कोई इतना ख़ास वो नहीं होता, लेटने का यानी कि बैठ सकते हैं वहाँ पे बस। तो इसी वजह से मेरी उससे थोड़ी दोस्ती हो गई थी, तो वो मेरे पास नीचे आती थी मुझसे मिलने के लिए। खाना वाना भी हम लोग साथ खाते थे और वो भी आती थी और डॉक्टर नसीन, हम लोग तीनों जो है ना साथ ही होते थे अक्सर। और ये है कि रात में डॉक्टर नसीन के साथ जो है ना मैं ऊपर विज़िट के लिए ज़रूर जाती थी। आईसीयू में हम लोग लाजमी विज़िट करते थे एक वक्त, तो उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी सुनैना से। लेकिन ये दोस्ती हमारी ज़्यादा अरसे तक नहीं रही, कम से कम कितने 1 या 2 महीने तक ये दोस्ती रही हमारी, इससे ज़्यादा नहीं रह सकी। क्योंकि एक दिन मुझे कॉल आई संडे वाले दिन डॉक्टर नसीन की कि उन्होंने बताया कि सुनैना की डेथ हो गई है। मैं तो शॉक हो गई कि अभी रात में तो उसको मैं देख के आई थी, अभी सुबह ये क्या हो गया। मैं बहुत शॉक हो गई, मुझे समझ ही में नहीं आई ये क्या हुआ। मैंने पूछा उनसे कि डॉक्टर से ऐसे क्या बात हो गई कि उसकी डेथ हो गई, तो उन्होंने बताया कि तुम परेशान नहीं हो, तुम आओ यहाँ हमारे पास हॉस्पिटल आओ, तो मैं तुम्हें सब बात बताती हूँ। तो मैंने नहीं, हॉस्पिटल आने की मेरा ऐसा वो नहीं, लेकिन ये कि आप मुझे क्लियर बताओ कि हुआ क्या है, वो अपने घर में कोई मसला हुआ उसको, ये किस वजह से उसकी डेथ हो गई। बोले उसकी डेथ जो है ना वो हॉस्पिटल में हुई है हमारे। मैंने कहा है हमारे हॉस्पिटल में, आखिर क्या वजह हुई कि वो हॉस्पिटल में डेथ हो गई? वहाँ तो जॉब मैं भी कर रही हूँ और वो भी जॉब कर रही, तो मुझे बहुत टेंशन हुई इस बात से, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा ये डेथ जो है ना उसकी अपनी गलती से हुई है। हमें लगता है जैसे उसने ख़ुदकुशी कर ली। मैंने कहा है उसने ख़ुदकुशी कर ली? ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी कल तक के कि वो ख़ुदकुशी करे या कुछ भी, ऐसा कोई मसले मसाइल भी नहीं था उसके साथ। हाँ, उसकी मदर नहीं थी, वो अपनी खाला लोगों के साथ रहती थी, आंटी के साथ, और उसके वालिद साहब भी कहीं और रहते थे, वो आते थे उससे मिलने के लिए, इतना मुझे पता था। वो नाम उसका सुनैना था और वो क्रिश्चियन लड़की थी ना, लेकिन अच्छी थी।
उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं थी, बस अच्छी थी वो। तभी मेरी दोस्ती अच्छी प्यारी सी थी, लंबी चौड़ी सी और थोड़ी सी हेल्दी थी और लेकिन लंबी थी बहुत। और हाँ, नेल्स उसके बहुत बड़े बड़े थे। कुछ दिन पहले यानी उसकी डेथ से कुछ दिन पहले वो मेरे पास आई थी, तो उसने नाखून उसके हाथ में जो है ना इतने बड़े बड़े थे, तो उसने मेरे मुंह पे यूँ करके आगे करके वो नाखून यूँ किया था, मैं तुम्हें ना इससे काट डालूँगी। मैंने कहा हटो यहाँ से, जाओ, इसे नाखून को काटो और ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो उसमें उसने ना नेल्स में जो है येलो कलर का उसने नेल पॉलिश लगाया हुआ था। तो मैंने कहा ये अच्छे नहीं लग रहे, इसको काट दो, इससे डर लग रहा है मुझे। कहती हाँ डर लग रहा है ना, इससे मैं तुम्हारे मुँह नोच दूँगी। मैंने कहा अच्छा तुम मेरे मुँह नोचोगी। हाँ, तो फिर वो बात जो वो तो 2-3 दिन पहले की बात थी जब उससे मेरी बात हुई थी। तो मैंने कहा उसकी नाइट की ड्यूटी थी, मॉर्निंग कैसे हुई और मॉर्निंग में ये हादसा कैसे हो गया। तो कहने लगी डॉक्टर नसीम कि ये हादसा ऐसे हुआ कि उसकी जान उसकी अपनी वजह से गई है। तो मैंने कहा कैसे। तो कहने मैं आपको इंजेक्शन का नाम नहीं बताऊंगी, उसने वॉशरूम में बैठ के अपने आप को एक इंजेक्शन लगाया था, जो कि उसको भी नहीं पता था कि ये इंजेक्शन जो है ना मेरी जान ले लेगी। वो ऐसी इंजेक्शन थी जो हम लोग पेशेंट को लगाते हैं जब उनको वेंट पे डालना होता है। जब वेंट पे हम लोग पेशेंट को डालते हैं तो उसके अपने जिस्म का जो सांस है वो हम लोग ख़त्म करते हैं और फिर वो मसनूई सांस उसको दिया जाता है अलग से। तो जब हम लोग उसको वेंट पे डालते हैं तो उसको ये इंजेक्शन लगाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना फ़ौरन से वेंट पे डालते हैं। अगर हम वेंट पे ना डालें तो पेशेंट उसी वक्त मर जाए। तो उसके साथ भी यही हुआ, वो इंजेक्शन को नहीं पता पेन किलर समझ के या कुछ भी नींद की इंजेक्शन समझ के कुछ भी समझ के वो वॉशरूम में लेकर गई और वो एडिट थी। ये तो हमें बाद में पता चला कि वो एडिट थी। तो वो इंजेक्शन की एडिट थी, तभी जाके उसने जो है ना वो जाके उसने इंजेक्शन वहाँ पे लगाया है। उसको पेन था क्या नहीं था, लेकिन उसने इस एक स्टाफ हो के भी ना उसने सही से उस इंजेक्शन को देखा नहीं कि कौन सा इंजेक्शन है, इसमें क्या है। तो उसने जाके वॉशरूम में बैठ के लगाया और मेरे ख़्याल से डॉक्टर नसीम ने बताया कि उसको वो सिरिंज निकालने का भी मौका नहीं मिला और वो उसकी डेथ वहीं पे हो गई। तो ये बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये है कि आप लोग भी अगर कोई मेडिसिन लेते हो या कुछ भी लेते हो, उसको सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से देखो कि ये मेडिसिन की एक्सपायरी क्या है, इसका नाम क्या है। मैं अपने बच्चों को अगर कोई दवाई देती भी हूँ ना तो बार बार जाके चेक करती हूँ कि मैंने यही दवाई दिया है, कुछ और तो नहीं दे दिया अनजाने में, कुछ और तो नहीं वो कर दिया। तो और उन लोगों से भी गुजारिश है जो एडिट होते हैं, जैसे कोई किन्स लगाने के, सोसेकिन लगाने के, बहुत सारी चीज़ों के एडिट होते हैं, वैलियम लगाने के या टैबलेट खाने के, इन सब चीज़ों के। अब चाहे चरसी हो या हीरोइनची हो या कोई भी हो, तो सब एक ही खिलाता है मेरी नज़र में, चाहे वो ड्रग्स से कर रहे हो चाहे वो किसी भी चीज़ से कर रहे हो, लेकिन वो अपनी जान तो ले रहे हैं, समझो किसी न किसी तरीके से। लेकिन वो तो उस बंदी को भी नहीं पता था कि वो अपनी जान किस तरह ले रही है और उसकी जान चली गई। तो लिहाजा आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग जो है ना अपने जो भी दवाई है, जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत जान कर, बहुत यानी कि देख कर हर चीज़ यूज़ करें। और एडिशन वाली कोई भी चीज़ हो, एडिट जो भी हो, प्लीज़ आप लोग एडिट करना छोड़ दें। कोई भी इंजेक्शन हो, कोई भी टैबलेट हो, इन सब चीज़ों की आदत अपने आप को ना डालें। इसकी वजह से देखें अपनी जान भी चली जाती है। उस बेचारे को नहीं पता था कि मेरी जान चली जाएगी। ठीक है, मुझे इतना ही कहना। आप सब अपना ख़्याल रखिएगा और अपने बच्चों का और अपना ख़ास करके अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा, ऐसी कोई हरकत ना करें। और बस मुझे इतना ही कहना था। अल्लाह हाफिज़। और भी बहुत सारी इनके साथ साथ बातें थी, लेकिन वो भी मैं नहीं कर सकी। वो मैं बाद में नेक्स्ट वाले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कौन से कब्रिस्तान गई, उनके किस तरह गई, क्या हुआ, वहाँ पहुँची तो क्या हुआ। बहुत सारी बातें थी, तो वो सब मुझे बताना था, लेकिन मैं इसमें बहुत कम और शॉर्ट उस लफ्ज़ों में आप लोगों को सारी बात बता रही हूँ। अभी मेरे बच्चे भी सो गए हैं और जो है ना ये मेरे छोटे वाले के ये सारी टॉयज़ रखी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो बना लूँ। मुझे बहुत यानी कि जैसे उसने रखा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाऊँ और इन लोगों की भी बनाऊँ कि ये लोग सो गए। अच्छे लग रहे थे दोनों सोने के बाद, वरना इससे पहले ये लोग अपने पापा से बहुत डांट सुने कि मेरा मोबाइल ख़राब किया था बच्चों ने, तो पापा ने इनको बहुत डांटा भी है। तो अभी जाके ये लोग सो गए। तो बस और कुछ नहीं है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बस इतने ही काफ़ी।